Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल भारत बायोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को क्या काम करना होता है अगर उनकी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब लग जाती है। तो वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं वीडियो के अंदर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ़ार्मा इंडस्ट्री क्या होती है। फ़ार्मा हमारी एक ऐसी इंडस्ट्री होती है जहाँ पर हमारे मेडिसिन्स बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेडिसिन्स कितने टाइप्स के होते हैं। मेडिसिन्स हमारे दो तरह के बनाए जाते हैं किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर। जो हमारे पहले मेडिसिन होते हैं वो होते हैं स्टेराइल मेडिसिन एंड सेकंड होते हैं नॉन स्टेराइल मेडिसिन। स्टेराइल मेडिसिन्स हमारी वह मेडिसिन होती हैं जो हमारे ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाती हैं, जैसे हमारे वेल्स एंड इंजेक्शंस। स्टेराइल मेडिसिन्स का प्रोडक्शन एकदम स्टेरलाइज एनवायरनमेंट में किया जाता है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो। एंड पैकेजिंग से पहले उनके सभी स्टेरिलिटी टेस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि किसी भी बायोटेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट को क्या वर्क करना पड़ता है जब उनकी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब लगती है। तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हमारे 3 डिपार्टमेंट होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन, सेकंड होता है क्वालिटी कंट्रोल एंड जो आखिरी डिपार्टमेंट होता है वो होता है क्वालिटी एश्योरेंस। तो बायोटेक एंड माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट को जो डिपार्टमेंट प्रोवाइड किया जाता है वह होता है क्वालिटी कंट्रोल। एंड बायोटेक माइक्रो के स्टूडेंट क्वालिटी एश्योरेंस में भी जा सकते हैं, बट जो ज़्यादा स्कोप है वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो जो बायोटेक और माइक्रो स्टूडेंट होते हैं उनको मिलता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो बात करते हैं जब आपकी जॉब लगती है फार्मा कंपनी के अंदर एंड आपको माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट मिलता है। तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आपको डिफरेंट टाइप के टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग, बायोबर्डन टेस्ट, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट एंड माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट। एंड जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है स्टेरिलिटी टेस्ट। तो वन बाय वन इन सभी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा टेस्ट होता है एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग, इसकी वजह से हम पता लगाते हैं कि जहाँ पर हमारी मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है या जहाँ पर हमारी मेडिसिन की टेस्टिंग होती है क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर, उस जगह पर किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। तो सेकंड टेस्ट के बारे में बात करते हैं जो है बायोबर्डन। तो बायोबर्डन नाम से पता चल रहा है, बायो यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात हो रही है एंड बर्डन उनका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है जहाँ पर हमारी मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है। में भी हम पता लगाते हैं कि कितना ज़्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमारे क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर। अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन होता है तो उस पूरे एरिया को स्टेरिलाइज किया जाता है। थर्ड टेस्ट होता है हमारा बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है किसी भी मेडिसिन के लिए, क्योंकि अगर हम इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे तो जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से कंटामिनेट हो जाता है एंड उस मेडिसिन को कोई इंसान कंज्यूम कर लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो एंडोटॉक्सिन रिलीज करता है। तो जो हमारा फोर्थ टेस्ट होता है वो होता है माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा मैं इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में। हमारे इंडियन स्टैंडर्ड हर इंडस्ट्री के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे फूड इंडस्ट्री के लिए अलग स्टैंडर्ड होते हैं, फार्मा के लिए अलग होते हैं एंड फार्मास्यूटिकल के लिए अलग। तो फार्मा इंडस्ट्री के लिए भी हमारे इंडियन स्टैंडर्ड होते हैं और इन स्टैंडर्ड्स के अंदर एक लिमिट फिक्स की जाती है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, कि किस प्रोडक्ट के अंदर कितनी अमाउंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट रहता है तो उससे किसी भी इंसान को इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उन्हीं लिमिट्स को चेक करने के लिए हम माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपनी मेडिसिन का। अब जो हमारा आखिरी टेस्ट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है स्टेरिलिटी टेस्ट। स्टेरिलिटी टेस्ट के अंदर हम पता करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है या जो हमारी मेडिसिन है वो स्टेरिलाइज है या नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई कंटामिनेशन तो नहीं है। तो इसीलिए हमको ये टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं कि किसी भी मेडिसिन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन तो नहीं है जिससे किसी भी इंसान की जान को खतरा हो। तो ये सभी हमारे अलग अलग टेस्ट थे जो आपको क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर परफॉर्म करने होते हैं।
लेकिन आपको मीडिया प्रिपरेशन की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, चाहे वो फार्मा हो, फूड हो, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं, तो जितने भी आप टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उन सभी टेस्ट के लिए आपको मीडिया की ज़रूरत होती है, क्योंकि जितने भी टेस्ट होते हैं हर टेस्ट के लिए आपको अलग तरह का मीडिया प्रिपेयर करना होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको सभी प्रकार के मीडिया बनाने आने चाहिए, और आपको ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि किस टेस्ट के लिए आपको किस मीडिया को प्रिपेयर करना है। तो आपको मीडिया बनाने के अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होते हैं हमारी क्वालिटी कंट्रोल लैब के अंदर, उनकी भी काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम बताने वाला हूँ, जैसे हमारा वेइंग मशीन हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, एंड हमारा बायो सेफ्टी चैम्बर हो गया, लेमिनार एयर फ्लो हो गया, इंक्यूबेटर हो गया, बीओडी हो गया। ये सभी हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जॉब करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ।